तो ये हमारा ब्लॉग का मेकशिफ्ट जगह है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो। Hi friends, good evening. Hi friends. Hi guys, good evening. I hope everyone is doing well. I'm with my boy Ace and I hope everyone is doing well. I'm with my boy Ace and he's also telling you hi, how are you? Tell hi Ace, how are you? Okay, he wants to lie down. Hi friends, good evening. I hope everyone is doing well. Today is 26th of August. I am with Ace, my boy. And आप सब देख ही सकते हैं वी आर सिटिंग इन द गार्डन where I stay. Not in the garden, but where in the complex where I stay. We have a very big park next to my building. So yes, कल से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो रहा है from 27th of August, and it is a very grand celebration and festival which is celebrated in Bombay, obviously, and the whole of Maharashtra, to be very particular. And I would like to share few things with that, like related to the Ganesh Chaturthi also, which is relevant with pets and also other things whatever I need to. कल से बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है बॉम्बे में, एंड इवन अभी से ही जो स्पेसिफिक जो बहुत पॉपुलर और फेमस जो एरियाज़ हैं वो ऑलरेडी जैम पैक्ड रहने वाली है, कुछ दिनों से है भी। एंड आपको एस गुड इवनिंग ग्रीट कर रहा है सब लोगों को जो ये देख सके, एंड ही इज़ जस्ट हैविंग हिज रूटीन कैजुअल टाइम इन द पार्क and he is enjoying the breeze. It's breezy, the weather is very nice. और guys मैं अभी एस को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि जैसे आप लोग देख सकते हैं कि वो बिज़ी है अपना टाइम स्पेंड करने में, उसको ये व्लॉगिंग और ये सब का कोई भी आइडिया नहीं है और उसकी अपनी ही दुनिया में है वो। सो उसे हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो जस्ट मुझे आज कंपनी दे रहा है। और जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं कि एस जब भी मैं बोलता हूँ हाय फ्रेंड्स तो वो घूम जाता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है क्योंकि वो शायद बहुत कैमरा कॉन्शियस है आई गेस, बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसको कुछ ट्रीट नहीं दे रहा हूँ अभी शायद, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। और विदाउट ट्रीट्स वो ऐसा ही बिहेव करता रहेगा जब तक हम घर नहीं पहुँचते, एंड बिकॉज ही इज़ लाइक दैट, लाइक हिज नेचर इज़ लाइक दैट। और वैसे भी मैं जब भी उसके साथ फ़ोटोज़ या कुछ क्लिक करता हूँ तो ही इज़ वेरी मच यू नो क्रैंकी और समथिंग लाइक, ही बिहेव्स लाइक दैट। तो डायरेक्शन चेंज कर देगा, अपना फेस टर्न कर लेगा एंड सो सो ये सब कुछ चीज़ें आपको भी व्लॉग में देखने को मिल रही हैं, एंड इट इज़ अ वेरी फन लविंग थिंग अबाउट हिम। एंड ही इज़ अ गुड बॉय दो, ही इज़ अ वेरी नाइस एंड लविंग बॉय, एंड लुक एट हिम हाउ ही इज़, व्हाट ही इज़ अप टू। Yes, look, you can see how he's not looking at me, everyone can see, so he's just like that. And जैसे कि आप सबको पता है कि कल से गणेश चतुर्थी का ग्रैंड इवेंट एंड फेस्टिवल हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है बॉम्बे में, और ऑलमोस्ट पूरे बॉम्बे में सब जितने भी मंडल्स हैं दे हैव यू नो ब्रॉट देयर गणपति आइडल्स, एंड वहाँ पे वो स्थापना जिस बोलते हैं वो हो चुका है। बट ये सारी चीज़ों के चलते मुझे कुछ दिनों से आप एक सब्जेक्ट पे मैं सोच रहा था लाइक कि मैं क्या आप लोग के साथ डिस्कस करूँ या क्या मैं चीज़ को प्रेजेंट करूँ। तो उसी दौरान लाइक 2 days बैक अचानक एस एंड मी वो लाइक सिटिंग इन आवर हॉल रूम, लिविंग एरिया हमारे अपार्टमेंट में। सो कुछ 7:30 के आसपास हो रहे होंगे इन द इवनिंग। अचानक ही बाहर से बहुत शोर आने लग गया, लाइक सम काइंड ऑफ यू नो बैंड वाज परफॉर्मिंग और गणपति आइडल वाज इन फैक्ट
was people were welcoming the idol and this that was going on. We were just sitting and unexpectedly the noise started coming inside. And ये बेचारा जो है ये बोल नहीं सकते हैं. And suddenly Ace went to the window and he was just looking and he was little afraid also, like concerned and also afraid कि क्या हो गया अचानक. And then suddenly he had to jump back from the sofa and then he went to one fixed spot अपने corner पे and then he was sitting over there, like he was scared. उसके expression पे ऐसा लग रहा था. So I could feel at that point of time that जब ये डर सकता है और इतने मतलब चीज़ों को बेयर नहीं कर पाता है एंड ही हैज़ द प्रिविलेज लाइक विद द ग्रेस ऑफ गॉड जहाँ पे उसने जन्म लिया दैट ही इज़ एबल टू हाइड हिमसेल्फ इनसाइड द अपार्टमेंट. व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द dogs, like who the indie dogs who are on the streets and usually any like most of the pets के बारे में हमने सुना है कि they are not used to the loud sound and everything, so it is very much traumatizing for them at times and like bursting crackers near them and so and so. So I was thinking that आज के टाइम पे लोग अपनी चीज़ों को तो करना समझते हैं कुछ काफ़ी हद तक कि उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से उन्हें कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए एंड कैसे उन्हें उसको एक इवेंट बना देना है एंड सारी चीज़ें हैं अपने अपने सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से. एवरीवन हैज़ देयर ओन कैपेसिटी विल टूवर्ड्स देयर ओन थिंग. सो बट मैं ये देख रहा था कि एनिमल्स के प्रति मतलब ज़्यादा कुछ कोई सोचता ही नहीं है क्योंकि आजकल इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ दिल्ली का भी केस आप लोगों को सब पता ही है. लाइक इतना स्ट्रगल और खींच तनाव हुई है लोगों के बीच में एंड ऑर्गेनाइजेशन was being blamed for not sterilizing the dog and vaccinating or whatever the whole argument was related to. बट आई फील कि इनके प्रति जो डे टू डे बेसिस जो इनकी स्ट्रगल्स होती हैं जो ये बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं एंड लोग अगर वो पेट्स को नहीं समझते हैं कुछ या जो भी है बट एटलीस्ट तुम उन्हें परेशान तो मत कीजिए एंड दे शुड गेट देयर ओन स्पेस. आई मीन देयर आर वेरी मच आई अंडरस्टैंड कि आजकल लोग अपने अपने जोन में रहना पसंद करते हैं. दे हैव देयर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड many things are going on in the world, but to be honest they are also part of this planet itself. Like they are the creation of the God and like how we are as humans and बस फ़र्क इतना है कि वो उनकी लाइफ की मतलब जर्नी जो होती है वो उनके हाथ में नहीं होती है. where they are born and raised obviously उनको वही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है विद वॉट एवर स्ट्रगल्स दे आर दे कम अक्रॉस. बट मेरी एक ही सबसे रिक्वेस्ट है जो भी ये वीडियो देख सके, whoever sees this video, I just request one thing. इसलिए मैं इंग्लिश में भी ये रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग जितना कोई भी इवेंट पे कोई भी अपने लाइफ के जर्नी में इनके प्रति हम्बल और कामली इनको डील कर सके तो दैट विल बी अ वेरी नाइस जेस्चर टुवर्ड्स देम एंड दे वोंट बी बिहेविंग इन अ मोर एग्रेसिव वे काइंड ऑफ अ थिंग. जैसे लोग इनके बारे में कंप्लेन करते हैं दैट दे गेट अग्रेसिव, दे दैट दिस, बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली हाउ वी ह्यूमन्स ट्रीट देम. तो उनका भी जो एक नेचर जैसा हो जाता है आफ्टर वॉट एवर दे एक्सपीरियंस लाइक बाय द हैंड्स ऑफ people around them or something like that. So I just have a humble request that they should be treated well at least. और हमारे यहाँ पे हमारे कंट्री में बहुत बड़े अफसोस की बात है कि वी आर रन लाइक इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 year, but there are not well places which are managed and organized in a way जहाँ पे इनको रखा जा सके हैं सब कुछ.
ये बस कम्युनिटी एफर्ट्स ही हैं जो चल रहे हैं इतने टाइम से, इतने लोगों के बिहाफ पे। काफ़ी लोग करते भी हैं अपना, बिना बोले बिना दिखाए। एंड काफ़ी लोग आजकल वीडियोस भी बना के अपनी चीज़ें प्रूव करने पे लगे रहते हैं। सबका अपना अपना स्टाइल है, लेकिन ठीक है, करो इनके लिए जैसा जितना अच्छा कर सकते हैं। बट माई ओनली थिंग इज़ दैट कि मैं आपको एक इसमें वीडियो क्लिप भी मैं ऐड ऑन करूँगा, सो दैट यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन लाइक दे मस्ट बी फीलिंग, के आप समझ सकते हैं कि उनकी स्ट्रगल क्या है क्या नहीं है। सो इट्स जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इनके प्रति आप थोड़ी सी और काइंडनेस अपने अंदर लेकर आइए। और ये बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, क्योंकि ये बेचारे वैसे ही बोल नहीं सकते हैं, तो इनको सिर्फ इनकी ज़रूरतें हैं जो बहुत लिमिटेड होती है। दे डोंट हैव दैट टाइप ऑफ प्रिविलेज लाइक हाउ द पेट्स हैव, लाइक होमली पेट्स हैव, बिकॉज दे आर इन द अपार्टमेंट और वॉट एवर इंडोर्स दे आर situated. I just wanted to, like, I was asking myself that ओके ठीक है, अभी ये तो किसी के हाथ में नहीं है कौन कहाँ पे बर्थ जिसका होता है, एंड ये सब तो होता ही नहीं है, लाइक इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ डेस्टिनी। बट मैं ये सोच रहा था कि ये जो हमारा जो वर्ल्ड है हम लोगों से बना हुआ है, एंड दे ऑल्सो एग्जिस्ट, दे आर ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ गॉड एज वी आर। सो आई वॉज थिंकिंग दैट इनके लिए भी कोई एक्चुअली कोई हम्बलनेस और कोई इनके प्रति क्यों इतना ये होता है, लाइक दे कांट इवन स्पीक, दे कांट इवन कंप्लेन। और पास्ट काफ़ी दिनों से दिल्ली का भी इतना सब न्यूज़ देख ही रहे हैं सब लोग, क्या हो रहा था, एंड सो ऑन एंड ऑन, लाइक इट वाज टू मच टू come through all of this, obviously for most of them who have that genuine care towards the pets and dogs, whatever animals as a whole. So I was thinking कि मतलब मैं कुछ क्लिप भी आपके साथ शेयर करूँगा इस व्लॉग में. So I was thinking that I need to appeal to the people, like whoever come across this video, that please just, they can't say anything, the animals don't have the way of expression how we humans can do. So आप उनकी चीज़ों को मतलब इतना भी उस नज़रिए से मत देखिए, एंड दे आर नॉट आस्किंग फॉर मच, दे जस्ट नीड देयर ओन स्पेस. क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एंड वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू डू एंड वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू शो, आई होप सब कुछ आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो इनके लिए, विद द एफर्ट्स ऑफ गुड ह्यूमन बींग्स एंड देयर गुड इंटेंशंस. But I also appeal at the same time right now that we should start from somewhere, and I know things have already been started by other good human beings also somewhere in the world, within Bombay or any other country or wherever there are crises towards the animals. Because I just feel that इनके लिए मतलब इतना भी ये वर्ल्ड में जब ये लोग बॉर्न होते हैं, इट शुडंट बी अ वेरी मच ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन टिल द पॉइंट दैट दे थिंक कि क्या हो गया इनके साथ. लाइक वी ऑल्सो हैव गुड डेज, बैड डेज एज ह्यूमन्स, दैट इज़ फॉर श्योर. लाइक हमारे भी सब दिन अच्छे नहीं होते और सब दिन बुरे भी नहीं होते. बट वॉट आई मीन टू से हियर इज़ दैट कि इनके लिए भी हम इतना बोल सकते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम शूटिंग कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं, हम कितना कुछ कर लेते हैं एज ह्यूमंस. सो इनके लिए भी ऐसी सब चीज़ों का जो प्रिविलेज इनके पास जो नहीं है, बट वॉट एवर द नियर एंड डियर वंस कैन लुक आफ्टर देम, एंड थिंकिंग दैट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड बी काइंड टूवर्ड्स देम, and support them in some way, in some good way. So that will be really kind, and we can go a very long way from this. Like ये दुनिया में हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो अभी हम लोग जब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड सो ऑन, लाइक द जनरेशंस विल चेंज एंड एवरीथिंग. सो वी हैव टू think about this and start from somewhere. We should also teach the upcoming generations, and be it like whatever age, but we should be humble. अभी मैं ये देखता हूँ कि I am 30, like almost like my age is almost this, but
आई एम जस्ट सीइंग कि मेरे से भी बहुत मतलब डबल एज के लोग दे आर लाइक स्केर्ड, दे आर पेट्रीफाइड बिकॉज ऑफ नो रीज़न. लाइक वेन एवर आई टेक एस आउट फॉर वॉक एंड he is not even bothering anyone, but they get scared because of any so and so reason, and he is a golden retriever. अभी ये अगर कोई जर्मन शेपर्ड होता या कोई अलग कैटेगरी का अगर कोई डॉग होता जो मतलब जो इसका अनप्रिडिक्टेबल होता है, लाइक दे आर सिक्योरिटी डॉग्स और सच काइंड ऑफ, दे कम इन दैट कैटेगरी, सो तब समझ में आता है. बट ही इज़ ऑलवेज ऑन लीश एंड ही इज़ नॉट बॉदरिंग एनी वन. So I've seen people to just pretend, or they are just, you know, because of past something like that, they are just not accepting or acceptable of the things that they are part of this world. So I just want to say one thing, even if you don't get along with around pets or animals or whatever the thing is, keep yourself out of that limit and zone and such things, but don't influence others who are willing to do something for the pets and animals. And they are also like part of this world only. We exist, we eat, we do everything to stay alive. So it's just that they are also trying their best to survive in this world. बट फ़र्क खाली इतना है कि वो हमारी तरह कमाने नहीं जा सकते हैं, हमारी तरह बातें नहीं कर सकते हैं, हमारी तरह वोकल नहीं हो सकते हैं, लाइक इन शॉर्ट. तो उनको अरेंज करना काफ़ी ये सारी चीज़ों में, लाइक डे टू डे चीज़ों में बहुत मुश्किल हो जाता है. उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, irrespective of if they are like very much taken care of, they are somewhere like in a house taken care by some family or something like that, they are a pet to someone, so that is a different thing. But I'll say that for all the animals out there, like whether they are pets, whether they are on the streets or whatever the thing is, whether they are in the shelters, I just want one thing, and I just dream about that these things should happen one day, that they should be able to survive and be happy in this world. Because ये जब तक इंसान वैसा एक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे जितने भी लोग हैं इस वर्ल्ड में मिलके, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी. बिकॉज वी आर द वंस हु कैन, यू नो, मेक देम कंफर्टेबल इन अ वे, एंड दे ऑल्सो गिव अ लॉट. लाइक इट्स नॉट दैट हम लोग को ही इनके लिए सब करना है, दे ऑल्सो गिव अ लॉट, दे एक्सप्रेस, दे लव यू बैक, they make you feel that you are important to them. So they have their own way of expression. If I am sure that जिन्होंने पेट्स रखे हुए हैं उनको ये बातें पता होती हैं, then they have experienced also all such things, all the lovely moments in life. So यही है सारी चीज़ें. Like they also give you a lot back without even expecting and asking and so. But मैं तो इतना ही बोलूँगा, they are very faithful and they are very nice to be around. It is not that they are, you know, आपकी बस वो खाली थोड़ा ध्यान चाहते हैं आपसे, आप केयर करो उनकी. एंड वक्त जब भी आपको मिले या जैसे भी आप उनके लिए अरेंजमेंट रख पाओ, और आप उनको बॉदर मत करो, क्योंकि उनकी भी अपनी एक लाइफ है. तो ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन हो जाता है हमारे सिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा प्रॉब्लम है. सो लाइक इंसानों के लिए आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गया है. आई नो वेयर वी एज अ कम्युनिटी वेयर वी आर स्टैंडिंग, आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ द थिंग्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड. बट काफ़ी सारी चीज़ें हम एक ही मैं व्लॉग में सब कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट्स, और मैं आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता. सो मेरा आज का यही एक एजेंडा था ये व्लॉग बनाने का, कि बी काइंड टूवर्ड्स द एनिमल्स. गणेश चतुर्थी भी जैसे आ रहा है, सो प्रे टू गॉड इन अ वेरी नाइस एंड हम्बल वे. एंड इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन लुक आफ्टर pets or street dogs or whatever animals you come across in a very nice and caring way, so that they are not disturbed and their situation is not hampered somewhere in a very bad way or something like that. So it will be very nice from your side also. And obviously जो आप good deeds करके जाएंगे इस दुनिया से, क्योंकि हम सभी को जाना है एक दिन, तो वो भी काउंट होगा आपके गुड बुक्स में कहीं ना कहीं. आई एम श्योर अबाउट दैट.
सो दैट इज़ माई ओनली रिक्वेस्ट। एंड अभी मैं काफ़ी अपनी प्रोफेशनल जो मेरी जर्नी है उसमें मैं वर्कआउट कर रहा हूँ अपनी सारी चीज़ों को, एंड आई एम ऑल्सो रिकैलिब्रेटिंग थिंग्स ऑल टुगेदर। सो मैंने भी सोचा कि वाई टू वेस्ट ऑल सच टाइम्स, लाइक आई ऑल्सो लाइक टू बी more productive in a way. I like to write, I need to complete few uncompleted things what I am thinking about, and what the process is, like I have to go through the process. So in the meantime I was thinking कि चलो vlog कर लेते हैं, कोई अच्छा कुछ content बना लेते हैं, कोई देख लें, किसी को कुछ पसंद आ जाए मेरे बारे में जो मैं बोल रहा हूँ. So it is just part and parcel of this life time of mine, and I just hope everyone best. और अच्छा काम करो, एंड सोचो दूसरों के भी बारे में. वेदर इट, मैं खाली आज एनिमल्स के बारे में ही मैंने काफ़ी बोल दिया, डॉग्स एंड रेस्ट ऑफ देम, बट बी काइंड टूवर्ड्स द ह्यूमन, लाइक ईच एंड एवरी ह्यूमन ऑल्सो, बिकॉज जितना आप काइंड रहेंगे, जितना आप अपने तरफ से लोगों में, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उतने ही आपको आगे क्लैरिटी देखने को मिलेगी, एंड पीपल विल अडॉप्ट लुकिंग एट यू, बिकॉज जो आप करते हैं वही लोग देख के सीखते हैं अल्टीमेटली. तो अगर हम बुरी चीज़ें करेंगे और लोग वही चीज़ देखेंगे, तो इट विल बी अ सिस्टम के काफ़ी चीज़ें ही बुरी एक कतार में जाती जा रही हैं. तो ये सब चीज़ें तो हैं, काफ़ी चीज़ें अलग भी हैं आज के दुनिया में. आई एम नॉट सेइंग समथिंग न्यू और समथिंग लाइक दैट, बट मेरा जस्ट एक आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है दैट बी काइंड till the time you exist in this planet, and towards each and every living thing, obviously, and not just animals, towards each and every living thing what exists in this planet by the grace of God and its creation. And I won't take your time much. I just hope everyone has a very nice part 2 of this year, where we are standing, like this is the second half. So see you guys until next time, and I'll come up with some new topic, and I would like to share it in a more a very nice and professional way. I'll do that. I'll try to do that more, like I'm improvising myself, but still let's see how it goes. And please wish me luck, whoever sees this, wherever they are, and I'll try my best. और मैं पिछले कुछ 2 दिनों से किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, कुछ सब्जेक्ट के बारे में, जो मैं उस पर आप सबसे कुछ शेयर कर सकूं, मेरा थॉट या जो भी मैं अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ. सो there is a very huge park where I'm sitting right now, and usually we come here with Ace, and he takes his routine walk. As you can see, he's enjoying his time looking at, I don't know what, something. So yes, I'm back. So ये सारी चीज़ें हैं. There's a very nice park where we come every day. हमारे बिल्डिंग के पास में ही है. तो मैं स्कूल के बारे में बात कर रहा था. Yes, so I was showing you this video because बच्चों की पढ़ाई चल रही है in the park, and all these kind of huts where I am also sitting, and there are other similar huts within the park, because ये बहुत बड़ा park है where I stay, and it's just next to my building, and I've been coming here since more than 20 years because I'm staying here in this complex. एस तो बेचारा हमारे साथ था भी नहीं तभी when I shifted here, but I would like to tell you something that मैंने ये वीडियो आपको इसलिए बताया है
बच्चों की पढ़ाई होते हुए इन द हट, दैट दुनिया में अच्छाई है। लाइक इन बच्चों को भी जो पढ़ा रहे हैं द सीनियर सिटीजन्स और द मिडिल एज्ड women or men, whatever, like wherever they are coming, obviously they stay here only in the complex where I stay, but I'll just tell you one thing, that अगर ये बच्चे इतने privileged नहीं है that they cannot attend the school, college or whatever right now because of their social structure and backgrounds and whatever their parents can provide best with, like, to them, and इनकी जो पढ़ाई अभी हो रही है यहाँ पे, it is all behalf of some NGO. सो मैं ये चीज़ आपको वीडियो के थ्रू दिखा रहा था कि दुनिया में अच्छाई भी है, सब कुछ बुरा नहीं है. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन गुड थिंग्स एंड डिसाइड दैट यू आर ओनली हियर टू डू गुड फॉर द पीपल as much as you can, and in return also I'm sure you will get that back in some way or the other, because अच्छा किया हुआ किधर जाता नहीं है. आई एम श्योर अबाउट दैट. और हर किसी के अपने स्ट्रगल्स हैं. अभी ये बच्चे डेली दोपहर को पढ़ते हैं आके यहाँ पे, मैं इनको काफ़ी सालों से देख रहा हूँ. कभी कभी इनको कोई बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं किसी के तरफ से, कोई एनजीओ में इनके डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है. इनका लंच हमेशा यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूट होता है हर बच्चों को थ्रू द एनजीओ एंड whatever contributions they get from the people. But I am just saying one thing, that दुनिया में अच्छाई है और उसको बरकरार रखो किसी तरह से, and don't think that you are in the problem and you are the only one in this situation. Everybody can come out of difficult times. सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल होती है. जैसे आप इन बच्चों को देख रहे हैं, ये रेगुलर बेसिस पे एक स्टैंडर्डाइज्ड स्कूल अटेंड नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने जो आपको समझाया बताया, बट ये लोग एफर्ट और हार नहीं मान रहे हैं. दे आर कमिंग, दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स यहाँ तक आने के लिए, एंड उनको जो पढ़ा भी रहे हैं दे आर ऑल्सो पुटिंग एफर्ट्स एंड दे आर यूटिलाइजिंग देयर टाइम इन अ मोर प्रोडक्टिव वे. कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ शायद काम नहीं कर पा रहे हैं अपने एज के वजह से, वॉट एवर द थिंग इज़, बट दे आर ऑल्सो डूइंग अ वेरी नाइस थिंग कि इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द फ्यूचर. सो अभी इन जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, दे हैव देयर ओन फ्यूचर. उनकी अपनी अपनी सबकी एक जर्नी है, स्ट्रगल है, बट एटलीस्ट दे आर वर्किंग टूवर्ड्स देम सेल्फ. दे आर पुटिंग द एफर्ट्स. वो अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए ही यहाँ आ रहे हैं कि उन्हें कोई सिखाए पढ़ाए, उन्हें कुछ अच्छा सीखने को मिले फॉर द फ्यूचर. सो गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस के अच्छे चीज़ें दुनिया में उसकी जो परसेंटेज है उसको कम मत कीजिए और कम होने भी मत दीजिए. एंड लेट द गुड डीड्स spread it out in the world. It should be a very nice practice among all of us. And yes, I'll just say that दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है. There are nothing like topics तो अनगिनत हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, and those are never ending. Like अभी तो there are many issues going on everywhere जिस पे हम बात कर सकते हैं. यहाँ बात होती रहती है, और मैं आजकल इतना न्यूज़ देखता भी नहीं हूँ बिकॉज आफ्टर द दिल्ली एपिसोड एंड सो थिंग्स. बट आई एम जस्ट कंसर्न के जो अपना अपना जिनके पास मीडियम्स है वो सबके लिए बेटर करे किसी भी तरीके से जितना वो कर सके. एंड आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू लुक टूवर्ड्स द गुड डायरेक्शन, अप्रोच थिंग्स इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, नॉट इन अ नेगेटिव मैनर. जो लोग नेगेटिव ही करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, जिनको बहुत मज़ा आता है उस प्रैक्टिस में, लेट देम बी. वो अपना शायद वो ही करने के लिए इस दुनिया में आए हैं. बट आप अच्छी चीज़ें कीजिए, आप अपने गुड डीड्स करते रहिए. आपको कहीं ना कहीं उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा. आपकी लाइफ स्टेबल शायद रहेगी, आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा, क्योंकि सब कुछ खाली एक डायरेक्शन में अगर आप चलते रहेंगे और आप ये सोचेंगे नहीं मुझे खाली कमर्शियल बेनिफिट होना चाहिए या मैं ऐसा क्यों सोचूं किसी के बारे में, तो उससे दुनिया नहीं चलने वाली है. जस्ट दैट कि आप
एक पॉजिटिविटी अपने अंदर जितना ला सकते हैं उतना अच्छा होगा आपके आसपास वाले लोगों के लिए भी, और वो आपसे जुड़ के रहेंगे इन योर गुड टाइम्स और बैड टाइम्स और वॉट एवर द थिंग्स आर, क्योंकि हमेशा गुड टाइम तो रहता नहीं है जैसा मैंने आपको बोला, और बैड टाइम भी हमेशा नहीं रहता। सो आप अपने लोगों को जितना समझ सकेंगे और आप अपने आप को जितना समझा पाएंगे एक सोशल स्ट्रक्चर में, और आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे बिना बोले और बिना कहे इतनी सारी चीज़ें, तो दैट विल बी अ वेरी नाइस थिंग टू कम अक्रॉस। एंड आई जस्ट होप एवरी वन बेस्ट, जो जिस प्रोफेशन में है, जिस फील्ड में है, दे शुड डू वेरी वेल इन, दे शुड एक्सेल, और सोसाइटी के लिए भी वो साइड बाय साइड जितना कर सकते हैं वो करें अपने तरफ से, खाली दिखाने के लिए नहीं, लेकिन एक्चुअली उसका कुछ रिज़ल्ट और आउटकम होना चाहिए, आई होप। और एज भी यहाँ पे शायद रिलैक्स कर रहा है अच्छे से अपना जो टाइम है उसका, ये आपको हेलो बोल रहा है एस। ये हमारे लाइफ में बहुत क्रूशियल टाइम पे आया था, अभी ये 7 साल का होने वाला है ये नवंबर में, और लेकिन ये बेचारा इसके भी मतलब मैंने बोला ना, ये जो एनिमल्स होते हैं ये ज़्यादा आपसे कुछ डिमांड नहीं करते, ये देते बहुत कुछ है। अगर आप इनके पास रहो, आप इनको अपना टाइम दो, तो ये बहुत कुछ आपको दे देंगे, बहुत कुछ सिखा भी देंगे। खाली आपके पास वो एक इंटेंशन, क्लैरिटी, और आपके पास वो एक तरीका इनको परखने का होना चाहिए, इनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, वो टाइम आपके पास होना चाहिए। बाकी ये बहुत कुछ आपको सिखा देंगे, जो आई एम श्योर कि इंसान के पास आज बहुत टाइम कम है एक दूसरे के लिए, वो नहीं सिखा पाते हैं, बट ये आपको काफ़ी कुछ कम समय में सिखा देंगे अगर आप इन्हें टाइम और अच्छे से ट्रीट करेंगे तो। सो दैट्स इट गाइस, मैंने अपना आज का जो मेरा व्लॉग था, जो मुझे बनाना था, मैंने एक टॉपिक पे बना दिया है। गणेश चतुर्थी के रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दिया है कि जो भी इनके लिए फायर क्रैकर्स आप बर्स्ट करते हैं, जो भी करते हैं, इनके आसपास मत कीजिए, या कीजिए ही मत। वैसे भी पॉल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम होता है उससे, एंड पैसे भी वेस्ट होते हैं उससे। और जो नॉइज़ पोल्यूशन जो मैंने बताया वो तो अभी मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक महाराष्ट्रियन कल्चर पहले से है, जो बैंड और ढोल ताशे जो बजते हैं हमेशा। बट स्टिल मेरी एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या जो भी उन चीज़ों को लीड कर रहे होते हैं, उनको कभी एनिमल्स या ऐसा कोई पता हो कि डॉग्स कैट्स डर रहे हैं, तो वो थोड़ा एक प्रिकॉशन मेजर्स रखें अपनी ये सारी चीज़ों को करने के टाइम पे। एंड रेस्ट, सबको सेलिब्रेशन करना है, सबका कल से चालू हो जाएगा एक दूसरे के घरों पे आना जाना एंड सोशल गैदरिंग्स होना फॉर द नेक्स्ट 10 days 11 days। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। कुछ अच्छे जगहों पे जो फेमस जगह है वहाँ तो मैं जाना पसंद नहीं करूँगा बॉम्बे में, बिकॉज इट इज़ टू मच क्राउडेड एंड इट इज़ नॉट अ गुड टाइम टू गो ओवर देयर, बिकॉज अक्सर वहाँ पे VIP कल्चर होता है, सारी चीज़ें होती हैं, एंड ये खाली बोलने की बातें हैं कि हम सिटीजन्स वहाँ जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। बहुत साल पहले तक ठीक था, लेकिन टुडे लाइक नाउ डेज इट इज़ वेरी मच अनप्रैक्टिकल टू गो देयर एंड यू नो घंटों तक लाइन में रुको एंड सो। तो अगर दर्शन करना भी हो तो ऑनलाइन दर्शन कर लेंगे। और भगवान तो हर ही जगह है, सब जगह है भगवान, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है। सो आई विल डू अ स्मॉल दर्शन समवेयर वेयर इट इज़ कन्वीनियंट फॉर मी, यहीं की इधर पास में, एंड आई विल शो यू द नाइस व्यू ऑफ दैट प्लेस एंड एवरीथिंग इन माई नेक्स्ट व्लॉग whenever I go there within the next 10 days. Till that time, guys, have a good day, have a nice week ahead, and I hope you all have a nice time watching this. Thank you. And if you have any kind of comments and any type of suggestions for my next vlog, then you can just comment on my video on the comment section, and I'll just look into that and improvise myself more. Okay guys, I'll just take your leave and wish you luck. Bye. Yes, come on.
See, look over there. So